सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैव शारीरात्मा पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्यो अन्तर्यात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविदः एव तरस्तस्य पुरुषविदिताम् अनवयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यम् उत्तरः पक्षः योगात्मा महा उच्चं प्रतिष्ठा तदप्येषु श्लोको भवति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि निष्पक्ष निर्विकार कृपा के फलस्वरूप आप अपने आप में से सारी धूल झाड़ते चले जा रहे हैं। आप में से आपकी कल्पित धूल ज्ञान के माध्यम से झड़ती चली जा रही है। और जिस प्रकार से कपड़े की स्वच्छता कहीं बाहर से नहीं कपड़े में डाली जाती, कपड़े को ही अच्छी तरह से धोकर उसकी शुद्धता कपड़े में से ही निकल आती है, वैसे ही परमात्मा को कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। अपने आप को धोते धोते रहने से सारा मैल निकलकर जो निर्मल वास्तविकता शेष रह जाती है वो परमात्मा हम सबका शुद्ध स्वरूप ही है। तो आप कल हमने बताया था 3 शरीरों की धूल झाड़कर जैसे इंद्र को अपने स्वरूप का बोध हो गया,
और इंद्र प्रजापति के उपदेश से संतुष्ट होकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने आप को अलग अनुभव करता हुआ अजरता, अमरता, आनंद स्वरूपता, एक रसता, मुक्ति स्वरूपता अपने में अनुभव करके कृतकृत्य हो गया। उसी प्रकार से महर्षि भृगु भी अपने पिता वरुण से श्रवण करके कि अन्न में कोष में नहीं हो, प्राण में कोष में नहीं हो, मनो में कोष में नहीं हो, विज्ञान में कोष में नहीं हो, आनंद में कोष में नहीं हो, पांचों कोषों से अलग अपने आप की निर्मल अवस्था में विराजमान हुआ कृतकृत्य हो गया। ये महर्षि भृगु की कथा इसी उपनिषद में भृगुबल्ली में आती है और जो उपदेश आजकल चल रहा है उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि आजकल हम भी 5 कोशों के माध्यम से अंदर की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमने अन्नमय कोश की बात श्रवण की और अनुभव किया, परमात्मा अन्नमय कोश में ही है। अगर परमात्मा अन्नमय कोश में न होता तो ये अन्नमय कोश चलता फिरता नहीं। ये अन्नमय कोश जो अन्न से बना है, अन्न से पलता है, अन्न में ही वापस चला जाता है। ये माँ बाप के संयोग से बना हुआ शरीर जड़ है, लेकिन फिर भी चेतन के जैसा व्यवहार कर रहा है। देखो इसकी हंसी, देखो इसकी खुशी, देखो इसका खाना, देखो इसका पहनना, और देखो इसकी प्रसन्नता, और देखो इसका खेल कूद। इसमें परमात्मा देव की ही महिमा है जिसको दैदीप्यमान कर रही है। कहीं कहीं किसी अन्नमय शरीर में तो भगवान की महिमा इतनी अच्छी दिखाई देती है कि बस भगवान का ही स्मरण होते 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 चला जाता है। छोटे से बच्चों को मैंने देखा है। कल ही एक बच्ची हमारे से उसकी मुलाकात हुई और उसने जो रामलीला की अन्नमय कोश के माध्यम से कमाल कर दिया, और मैंने कहा वाह नारायण, तो कहीं से भी अपनी महिमा को प्रदीपन करता हुआ व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध कराता है। और हम में भी देख लीजिए किस तरह से अन्नमय कोश में नारायण विराजमान हुआ इसको दैदीप्यमान कर रहा है। किस तरह से बाहर इसमें से रोशनियां बाहर निकल रही, किस तरह से स्थूल शरीर में से ही कान की रोशनी बाहर निकल रही है, त्वचा की रोशनी बाहर निकल रही है, आंखों की रोशनी बाहर निकल रही है, रसना की रोशनी बाहर निकल रही है, नासिका की रोशनी बाहर निकल रही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस स्थूल शरीर में से ही ये रोशनी बाहर निकलते हुए परमात्मा की हाजिरी की गवाही दे रही। ये देखिए हाथ किस तरह से काम कर रहे हैं, पैर किस तरह से चल रहे हैं, वाणी किस तरह से बोल रही है, उपस्थ कैसे भोग रहा है और गुदा कैसे त्याग रही है। इन पांचों कर्मेंद्रियों की क्रिया पर गौर फरमाइए और देखिए कि किस प्रकार से नारायण की महिमा पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर बता रही है अपने कर्म के माध्यम से कि मुझ में नारायण मौजूद है। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को देखिए। मन किस तरह से सोचता है, चित्त कैसे याद करता है, बुद्धि कैसे जानती है, अहंकार मैं हूं कैसे बोलता है, कैसे प्राण अपान समान उदान व्यान अपना अपना काम संभालते हैं। और इस तरह से एक कल हमने बताया था प्रधानमंत्री, एक बताया था प्रधान सेनापति। प्रधानमंत्री अंतःकरण मन कहिए, जो ज्ञानेंद्रियों की सेना को लेकर सारा ज्ञान ध्यान का काम कर रहा है। और ये देखिए प्राण रूपी सेनापति कर्मेंद्रियों को साथ लेकर के किस प्रकार से कर्म के क्षेत्र में अपनी अपनी महिमा का प्रद्योतन कर रहा है। और इस प्रकार से इस प्राण में कोश को हमने बताया था कि मनो में कोश में प्राण में कोश रहता है और पूरे शरीर में प्राण में कोश रहता है।
प्राण और पांचों कर्मेंद्रियां प्राण में कोश कहलाती हैं। और इस प्रकार से प्राण उसका सिर, अपान एक पक्ष, व्यान दूसरा, उदान दूसरा पक्ष और व्यान प्रतिष्ठा, और आकाश जिसकी पुच्छ है। इस प्रकार ये प्राण में कोश इसके अंदर है। कल मनो में कोश की बात चली थी और मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां इसमें विराजमान हैं। ये प्राण में कोश के अंदर रहता है और प्राण में कोश को क्रिया प्रदान करता हुआ स्थूल शरीर को जीवित रखता है, जिंदा रखता है। और मनो में कोश की महिमा तो आप जानते ही हैं, सारा खेल मन का ही है। परमात्मा के पास मन ही उसकी माया है, परमात्मा के पास मन ही उसका संकल्प है, परमात्मा के पास समष्टि मन ही इस संसार की रचना का हेतु है। और ये मन अगर लग जाए तो कल्याण ही कल्याण है। मनो में कोश बीच में खड़ा हुआ है, प्राण में कोश और अन्न में कोश से बाद में अंदर की ओर, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश से बाहर की ओर, इस तरह से मनो में कोश बीच में खड़ा हुआ है। एक ओर तो विज्ञान में कोश की महिमा को और आनंद में कोश की महिमा को व्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर प्राण में कोश और अन्न में कोश को शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है। ऐसा मन ऐसी देहली है, अगर इस मन के ऊपर ज्ञान का चिराग रख दिया जाए तो बाहर के दोनों कोश भी दैदीप्यमान होते हैं और अंदर के दोनों कोश भी दैदीप्यमान होकर मनो में कोश भी दैदीप्यमान होता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मन को संभालें, और अगर मन संभल गया तो सब कुछ संभल गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। आपका मन ही सोचता है मैं संसारी हूं, आपका मन ही विचारता है मैं संसार से परे हूं, आपका मन ही सोचता है कि मैं फंस गया हूं, आपका मन ही सोचता है कि मैं खुल गया हूं, आपका मन ही सोचता है मैं बड़ा दुखी हूं, आपका मन ही सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हूं। इसलिए मन को संभालने पर सब कुछ संभल जाता है। इस मनो में कोश की महिमा सुनिए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचनेति। इस मन की महिमा बता रहे। मन वहां तक पहुंच जाता है जहां पर वाणी भी नहीं पहुंचती है। मन भी, साधारण मन नहीं पहुंचता है। साधारण मन तो केवल ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ इन विषयों के क्षेत्र में धक्के खाता फिरता है। साधारण मन है। साधारण मन के पास संसार ही उसका खाना है। साधारण मन के पास संसार ही उसका पहनना है। साधारण मन के पास संसार ही उसका बिछोना है। साधारण मन के पास संसार ही उसका सब कुछ है। इसलिए संसार से आगे साधारण मन पहुंचता ही नहीं। यहां तक कि वाणी भी साधारण मन के साथ अगर काम कर रही है तो वो भी क्या विवेचन करेगी? दुनिया की डींग हाँकेगी। मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतनी बड़ी दुकान है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, मेरी घरवाली मेरी आज्ञा का पालन करती है, और पता नहीं क्या क्या दुनियादारी की बात मन, साधारण मन वाणी के साथ मिलकर करता है। लेकिन यदि महान पुरुषों की कृपा हो जाए और मन का मुख परमात्मा की ओर मुड़ जाए, जैसे विचार सागर में एक दोहा आता है और उसमें कहा है, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जे मति लखे सो में शुद्ध अपार। ये सबसे पहला विचार सागर का दोहा है और इसके अंदर मंगलाचरण रूप से वस्तु का निर्देशन किया है। ये वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण है। उसमें कहा है जो सुख स्वरूप है। इसके ऊपर कहते हैं सुख तो विषयों का भी होता है। फिर कहते हैं जो सुख है पर नित्य है। तो नित्य तो बहुत सी और भी चीजें हैं, नहीं, साथ साथ जो विभू है माने व्यापक भी है। जो सुख नित्य,
नित्य तो विभू तो आकाश वगैरह भी हैं, कहने लगे प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप भी है, अपने आप को दैदीप्यमान करता है, दूसरों को भी दैदीप्यमान करता है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, और विभू भी बहुत सी चीज है, आकाश इत्यादि, फिर कहते हैं नाम रूप आधार, जो नाम रूप का आधार है, नाम रूप जिसमें कल्पित भास रहे हैं, नाम रूप का अस्तित्व जिस सच्चिदानंद के सहारे प्रतीत हो रहा है, ऐसा नाम रूप का आधार मैं सच्चिदानंद ब्रह्म। अब आगे कहते हैं मत न लखे जेहि मति लखे, जिसको साधारण बुद्धि नहीं देख सकती, पर एकाग्र बुद्धि जिसको देख सकती है, स्वच्छ बुद्धि जिसको देख सकती है, और महान पुरुषों की कृपा से युक्त बुद्धि जिसको देख सकती है। ये तो साधारण अर्थ है। और एक तरीका यह है कि जिसको जहती लक्षणा से और अजहती लक्षणा से बुद्धि नहीं देख सकती, जिसको भाग त्याग लक्षणा से बुद्धि देख सकती है, समझ सकती है। और तीसरी बात यह है कि बुद्धि जिसको जो है ना, एक तरह से जैसे साधारण पदार्थों का ज्ञान होता है, उन साधारण पदार्थों के ज्ञान के अंदर त्रिपुटी बनती है, और पदार्थ का आकार बनता है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। तो जिसको बुद्धि वृत्ति व्याप्ति से कहना चाहिए नहीं देख, यानी साधारण व्याप्ति से नहीं देख सकती, और बुद्धि व्याप्ति का तात्पर्य आत्मा होकर आवरण भंग करती हुई जिसको देख सकती है, सो मैं शुद्ध पार वही शुद्ध सच्चिदानंद में हूं। तो आइए महान पुरुषों की कृपा से इस मन को हम आत्मकारता का चश्मा पहना दें, इस मन को ज्ञान का इसके हाथ में दीपक दे दें, इस मन को श्रुति का दर्पण इसके हाथ में थमा दें, इस मन को ईश्वर जीव की एकता का ज्ञान समझा दें, और मन को कह दे मनसाराम अब तू ठिकाने लग जा, मन तू ठिकाने लग जा, और इधर उधर बहिर्मुख मत हो, अपने लक्ष्य नारायण की ओर देख, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पिछान, मन तू ज्योति स्वरूप है, मन वास्तव में तो परमात्मा का ही एक कहना चाहिए विशेष रूप से प्रकाश है, इसलिए तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा से अलग नहीं। इसलिए तो अपने आप को पहचान कर देख, मन को तू मन क्यों समझ रहा है, मन को तू मन मत समझ, मन को तू तन मत समझ, मन को तू ज्ञानेंद्रिय मत समझ, हे मन तू अपने आप को कर्मेंद्रिय मत समझ, हे मन तू अपने आप को स्त्री पुरुष मत समझ, हे मन तू अपने आप को रोगी भोगी मत समझ, हे मन तू अपने आप को सांसारिक मत समझ, और कहा परमात्मा के साथ एक रूप हो जा। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, सब कुछ झाड़ दे, फकीर हो जा। हे मन सब कुछ झाड़ दे, फकीर हो जा, खाली हो जा, तो परमात्मा की महिमा तेरे में दैदीप्यमान हो उठे। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा फकीरी में, जो सुख आवे राम भजन में, जो सुख आवे राम भजन में, सो सुख कहाँ अमीरी में, भला सो सुख कहाँ अमीरी में। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा फकीर। भला बुरा सबका सुन लीजे, भला बुरा सबका सुन लीजे, करे गुजरान गरीबी में, अरे करे गुजरान गरीबी में। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा फकीर।
हाथ में कुंडी और बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में हो, मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिले, फिरत कहाँ मगरूरी में, फिरत कहाँ मगरूरी में, मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे। पल्ला झाड़ दिया, फकीरी का मतलब पल्ला झाड़ दिया, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी, अपने आप में परिपूर्णता देखकर, अपने आप में संपूर्णता देखकर, अपने आप में ब्रह्मता देखकर, अपने आप में परम शांति परम मुक्ति अनुभव करके, अपने आप में परमानंद अनुभव करके, फिर चाह किसकी रहेगी और क्यों रहेगी? ये चाह तो अधूरेपन की निशानी है, चाह अधूरेपन की निशानी है। जब अधूरा रहा ही नहीं तो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ऐसे शहंशाह जो वास्तव में अपने मन को परमात्मा के साथ एक करके बैठे हैं, अपने मन के दर्पण में मन को आमुख करके अपने स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, जिनका मन इधर उधर भटकाता हुआ संसार के चक्र में नहीं भरमा रहा है, ऐसे मन वाले लोग शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, उनकी महिमा क्या सुनामें। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे। अरे थोड़ी देर तो ले लो यहां बैठकर, घर में जाके फिर डर जाना, ऐसा होता है। एक भगत जी मंदिर में आ गई, जोश में आ गई, और जोश में आकर कहने लगे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण करते, तेरा तेरे अर्पण करते क्या जाए मेरा। ओम जय जगदीश हरे क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। घर पहुंचे, घर वाले ने कहा तेरा नाश हो जाए, तन मन धन तो वहीं रखा है, अब यहाँ क्या करने आया? रोटी यहाँ की खाता है, तन मन धन वहां रखे आया। कपड़े कहाँ से आएंगे, फला चीज कहाँ से आएगी, फला चीज कहाँ से आएगी। डर गया, फिर गया भगवान के पास, कहने लगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तेरे अर्पण करते दिल धड़के मेरा। ओम जय जगदीश। तो ये लोगों के हाल हैं, लेकिन अगर सच्चे मायनों में बादशाही है तो उसी की बादशाही है जिसने अपनी पूरी परिपूर्णता का अनुभव कर लिया है, अपने आप को समुद्र की तरह से अचल मानते हुए समस्त नदियों के आवागमन को देखता हुआ जो निश्चिंत अपनी महिमा में विराजमान और किसी का गुलाम नहीं है, उसके लिए कहा है कि वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। एक आध दिन होके देख लो, सब सामान घर पे छोड़ आना और जेब में एक पैसा न रखना, कहीं जंगल में बैठ जाना, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि फकीरी क्या होती है। स्वामी राम तीर्थ के साथ 5-7 भगत लोग जंगल में चले गए,
और उन्होंने कहा सब पैसे वैसे जितने सब नदी में फेंक दो। सब नदी में पैसे वैसे फेंकवा दिए और बैठ गए आराम से। भोजन का समय नजदीक होता चला आया और सब सोचने लगे आज तो भूखे मर जाएंगे, हमारी जेब में कुछ है भी नहीं, देखें क्या होता है। उन दिनों में काली कमली वाले को संभालते थे बाबा रामनाथ, और बाबा रामनाथ ने इतनी साधुओं की सेवा की है कि खच्चरों में भर भर के खाना गुफाओं में पहुंचाया करते थे। तो वो भोजन लेके वहां आ गए और कहने लगे, स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। उन्होंने कहा किसने भेजा है? कि जिसने आपको यहां बिठाया है उसने भेजा है। जिसने आपको यहां इस निश्चय से बिठाया है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, जंगल में देखते हैं भोजन कैसे आता है, उसी ने मुझे यहां भेजा है। और जब उन्होंने वो भोजन किया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और कहा सच में फकीरी का आनंद यही होता है। ये कोई फकीरी का आनंद नहीं है कि लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ बैंक में जमा कर दिए और फिर सोचने लगे जी अब हम तो फकीर हो गए, हम तो निश्चिंत हो गए हैं। अरे सब कुछ लुटा के देखो नामदेव की तरह से, तब तुम्हें फकीरी का पता लगेगा। तो वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। कभी तो पहने साल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल दुशाल, कभी गुदड़ियां लीरां दी, ये कभी गुदड़ियां लीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां। कभी तो चबुदे चने चबीने, कभी तो चबुदे चने चबीने, और कभी लपट ले खीरा दी, ये कभी लपट ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां। कभी तो ठहरी रंग महल में, कभी तो ठहरे रंग महल, कभी झोंपड़ी अहीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चल दे चाल अमीरां दी, ये चल दे चाल अमीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां। बुल्ले शाह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरां दी, अजी बलिहारी इन पीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। एक फकीर बैठे हुए थे, एक बादशाह आया हुजूर, हाथ जोड़कर कहने लगा कोई सेवा बताइए। कहने लगे एक तरफ हो जा, धूप आने दे, यही सेवा काफी है। जाड़े का मौसम था, उसने खड़े होके सूरज की धूप को रोक लिया था। कहने लगे एक तरफ हो जा, धूप आने दे, बस यही सेवा काफी है। तो ये फकीरी यूं ही नहीं आ जाती, जब तक अंदर से नहीं छकता। बाहर से छकने का दिखावा तो कर सकता है, पर अंदर से जब तक नहीं छकेगा, बाहर ये रोशनी निकल निकल के नहीं आएगी। जब अंदर से छक जाएगा, नारायण से तृप्त हो जाएगा, अपने आनंद से तृप्त हो जाएगा, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएगा, अपनी सच्चिदानंदता को अवलोकन कर लेगा, तो इसकी मस्ती बिल्कुल सच्ची है। आपने सुना होगा मंसूर मुसलमानों में एक ज्ञानी हुआ है और उसको इस बात का पता लग गया कि मैं खुदा हूं, और वो ये बात कहने लगा अनल हक अनल हक अनल हक, माने मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। अब मुसलमानों ने कहा ये तो काफिर है, अपने को खुदा कहता है,
कोई कोई उनमें समझता है, सब नहीं समझते। सब तो हमारे यहां भी नहीं समझते, सब तो यहां भी नहीं समझते। और अगर उनके सामने ये कहा जाए मैं खुदा हूं, देखो अपने आप को खुदा समझता है, 10 गालियां और देगा। वैसे ही वहां भी लोगों ने कहा ये अपने को खुदा कहता है, काफिर। और आलिम लोग सब कुछ समझते हुए भी लोगों के डर से उन्होंने न्याय किया कि ये काफिर है, अपने को खुदा कहता है, इसको पूरे शहर में घुमाया जाए, पत्थर मारे जाएं, इसको पत्थर मारे जाएं और इसको घुमाया जाए, और फिर जंगल में बध स्थल पर ले जाकर पहले इसके हाथ काट दिए जाएं, फिर इसका सिर काट दिया जाए। और मंसूर को आगे आगे कर लिया, पीछे पीछे पुलिस वाले हो गई। गली में से आगे चलने लगे तो लोग पत्थर मारने लगे। पत्थर मारते मारते भी यही आवाज निकलती थी, अनल हक अनल हक। जैसे सिक्का, पहले जमाने में चांदी का सिक्का होता था और उसको यों बजा के देखते थे, पता लगता था ये खरा सिक्का है। वैसे ही ज्यों ज्यों चोट लगती थी त्यों त्यों अनल हक की आवाज और जोर पकड़ती थी। उस आवाज में कोई फर्क नहीं आया, पत्थर मार मार कर वध स्थल पर ले जाया गया। सबसे पहले उसके हाथ काटे गए। जब हाथ काटे गए तो किसी ने पूछा, वाह वाह दीवाने, नमाज पढ़ने से पहले वजू बहुत बढ़िया की है। मुसलमानों के यहाँ नमाज पढ़ने से वजू करते हैं, हाथों को धोते हैं ऊपर को यूं करके। उसने खून से हाथ धोए हैं, उसके हाथ काट दिए हैं, खून से हाथ धोए हैं उसने। कहने लगे वजू तो बहुत जोर की है। मंसूर ने कहा सिजदा देखना, अभी तो ये वजू देख रहे हो, सिजदा ये सिर नीचे गिरेगा, किसके चरणों पे गिरेगा? मेरे अपने चरणों पे गिरेगा। ये सिजदा किसी और को नहीं होगा। इस शरीर का सिर कटेगा तो मेरे चरणों पर गिरेगा, मेरे लिए सिजदा करेगा। और इस प्रकार से उसका सिर कलम कर दिया गया और उसके चरणों पे गिरा। उसके खून में से भी अनल हक की आवाज आ रही थी। काफिर है, इसको गाढ़ना नहीं चाहिए, जला दिया गया। और जला करके उसकी राख दजला नदी में फेंक दी गई। उसमें से भी अनल हक की आवाज आ रही थी। तूफान आ गया अनल हक का। हाथ जोड़कर किसी ने विनय की, अल्लाह मियां हुजूर आप इनको माफ करें, ये नासमझ बच्चे हैं, जो कुछ इन्होंने किया है नासमझी में किया है। आप अगर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो दुनिया कहां ठहरेगी? और धीरे धीरे वो तूफान शांत हो गया और वो अनल हक में जाकर मौन हो गया। सो मेरे मित्रों, जिनको लगती है वही जानते हैं कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, पर लागी वा दिन जानियो जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली हुई लोग कहें पिंड रोग, छाणे लांघण में किए श्याम मिलन रे जोग। बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूर्ख वैद्य न जानही कसक कलेजे मांस। जाओ वैद्य घर आपने तुम रोकियो न होय, जाके बिरहा में जरी मेरी औसत सोई रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने ना मत खाइयो मोह श्याम दरस की आस। पहले कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने नामत खाइयो मोह पिय दर्शन की आस। कागा नैन निकास दो जो पिया पास ले जाए,
पहले दरस दिखाए के तू पीछे ली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, पर मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रही न राख रामा, लागी नहीं छूटी। जी हाँ, मैं केवल पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल उपनिषदों का अर्थ मात्र आपको नहीं बता रहा हूं, मैं केवल शब्दों तक ही आपको सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मैं शब्द ब्रह्म के माध्यम से मैं स्वरूप ब्रह्म तक आपकी यात्रा को ले चलना चाहता हूं। आप ये केवल शब्द ब्रह्म तक ही न रह जाएं, आप जो वास्तविक अपना स्वरूप है परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से उस परम ब्रह्म में पहुंचे तो शब्द ब्रह्म का फायदा है। और शब्द ब्रह्म केवल आपने पढ़ने के लिए और पढ़ना सुनाने के लिए याद किया है तो ये तो एक पेशा है। जिस तरह से पेशेवर लोग होते हैं, गाना याद कर लिया और सुना दिया, जैसे पेशेवर लोग होते हैं रोने के दफे में चाहे उनको ग्लिसरीन लगानी हो, आंखों से आंसू बहा दिए और पता नहीं क्या क्या स्वांग करते हैं वो लोग जिनको लगन नहीं होती। लेकिन मैं ये दूसरों को दिखावे की बात नहीं, अपने आप में विराजमानता की बात कहता हूं। इस दिखावे में कुछ नहीं रखा हुआ। गाइए पर राम के रिझाने के लिए, रोइए पर राम के रिझाने के लिए, माला फेरी है पर राम के रिझाने के लिए। और वास्तविकता है कि राम को समझिए, अपने स्वरूप आत्मा को समझिए और राम रीझ गए। जिस पर राम रीझ गए उसको अपना दर्शन हो गया, जिस पर राम रीझ गए उसको अपना दर्शन हो गया, जिसको अपना दर्शन हो गया उसे सबका दर्शन हो गया, जिसे अपना दर्शन हो गया उसे सबका दर्शन हो गया। अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। जहां जाके वाणी भी बेचारी मान हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है। ऐसा ब्रह्मानंद, अपना आनंद, वाह वाह। उधार की बात नहीं, नकद की बात। उधार के चक्कर में लोग अपना सब कुछ खोए बैठे। और आपने सुना है किसी ने 100 रुपए उधार लिए, कहने लगे ब्याज पहले ले ले, 10 रुपये ले। फिर उसने 10 रुपए रखे, कहने लगे यार 10 रुपए का क्या करेगा, ला 10 रुपए, 1 रुपया ब्याज का ले ले। फिर कहने लगे इस 1 रुपए का क्या करेगा, ले 4 आने ब्याज के ले ले। क्या हो गया, 100 को ले गया, 100 को ले गए 10 और 10 को ले गए 1 और 1 को ले गए 4 आने। तू खड़ा तमाशा देख। वैसे ही हम लोग उधारे की बात करते हैं, आगे फल मिलेगा। भजन कर लो, आगे फल मिलेगा। अरे आगे किसने देखा है, इसी वक्त फल मिलना चाहिए। जैसे भोजन करते ही तृप्ति इसी वक्त होती है, जैसे पानी पीते ही साथ की साथ प्यास बुझती, और जिस तरह से सिर से बोझ डालते ही साथ की साथ सिर दर्दी दूर होती है, वैसे ही जैसे ही समझते हैं समझते ही इसी वक्त इसी क्षण अपने आप के आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसे ब्रह्म का आनंद उधारा आनंद नहीं, अपना आनंद है, अपने घर का आनंद है। एक दफे वो जुगनू होता है ना, जुगनू पटवीजना, वो घूम रहा था और उसकी पूंछ में वो छोटी छोटी रोशनी चमक रही, टिम 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 टिम।
उसने पतंगे ने देखा उसको जो शमा पे जल जाता है, अब कहने लगा, ओ यार मिस्टर जुगनू, बड़ा इतरा रहा है। और कहने लगा, क्यों आतिश बेसूद पे मगरूर है जुगनू। जरा सी आतिश माने आग थोड़ी सी पूंछ में लिए हुए है, इसी पे इतरा रहा है। क्यों आतिश बेसूद पे मगरूर है जुगनू, पर परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू। तुझे क्या पता शमा पे कैसे जला जाता है, लिए फिरता है पूंछ में जरा सी रोशनी। तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया, अल्लाह का सौ शुक्र है, परवाना नहीं मैं, जलने के लिए गैर का दीवाना नहीं मैं। अरे तू जलेगा तो कहीं अड़ोस पड़ोस में देख के जलेगा, यहाँ जो कुछ है छोटी मोटी है तो अपने घर की। ये रोशनी कहीं बाहर की नहीं है, ये अपने घर की है। तो इसलिए भाई, चाहे ये अपना आनंद आपको जरा सा लग रहा है तो सारी दुनिया का एक ही आनंद। जिससे सूरज चमक रहा है, जिससे चांद चमक रहा है, जिससे सितारे, बिजली, अग्नि चमक रहे हैं, वो प्रकाश, पांचों प्रकाशों का एक प्रकाश आपका आत्मा है। परंतु आपको जुगनू जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है, ये घर की ही है बात, बाहर की नहीं है। इसलिए ब्रह्म का आनंद माने अपने आप का आनंद, इसको विद्वान जानकर न विवेती कदाचन नेति, कभी भी डरता नहीं। अब डर किस बात का है? अब सिर पर जो लटकी हुई द्वैत की तलवार थी वो निबट गई, निकल गया द्वैत, तो इसलिए अब डर किसका, किस बात का डर है? इसलिए न विवेती कदाचन तस्से, इस शरीर आत्मा, इसके शरीर में रहने वाला आत्मा है जो इसमें दैवी प्रमाण हो उठता है। और इस प्रकार से यह पूर्वस तस्माद वा ए तस्मान मनोमयात, ये मन के माध्यम से जिस ब्रह्म की हम स्तुति गा रहे थे, उस मनो में कोश से अंदर की ओर विज्ञान में कोश है। और ये मनो में कोश को पूरा भरा हुआ है, यानी मनो में कोश ने प्राण में कोश को भरा हुआ है, प्राण में कोश ने अन्न में कोश को भरा हुआ है, और ये विज्ञान में कोश ने मनो में कोश को भरा हुआ है। और अगर ये बात हो जाए तो मजा आ जाए, मन में समझ और आ जाए। मन में विज्ञान माने समझ, अगर मन में विज्ञान और आ जाए, समझ और आ जाए तो मजा आ जाता है। तो ये विज्ञान में कोश वही है जो मन को ठिकाने लगाता है, ये विज्ञान में कोश वही है जो मनो में कोश को राह दिखाता है, ये विज्ञान में कोश वही है जो मनो में कोश को में भगवान की महिमा को लाता है। इस तरह से इसके अंदर ये विज्ञान में कोश है, और इससे ये मनो में कोश पूरा भरा हुआ है। अब इसकी भी पुरुष विध सुन लीजिए, और इस तरह से इसकी पुरुष विधि, तस्य श्रद्धैव शिरः, विज्ञान में कोश का सिर श्रद्धा है। और ऋतम दक्षिण पक्ष, और ऋत दायना पक्ष है, और सत्यम उत्तर पक्ष, और सत्य उत्तर पक्ष है, और योग इसकी आत्मा है, और महा इसकी प्रतिष्ठा है, पृष्ठ है। इस प्रकार इसकी महिमा का श्लोक कल को आपको सुनाएंगे, पर ये विज्ञान में कोश की बात आपने सुनी, इसके भाग देख लीजिए कितने सुंदर है। इसका सिर क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए विज्ञान में कोश का सिर क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा से सारे काम बनते हैं। और फिर अगर अपने में श्रद्धा हो, अपने घर में श्रद्धा हो, अपने स्वरूप में श्रद्धा हो, तो ये तो सबसे बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा से बढ़ के और कोई श्रद्धा नहीं है। दुनिया में श्रद्धा को फेंकते फिरते हो, दिल अपना और प्रीति पराई, पानी में ये आग लगाई। कमाल की बात है, दिल अपना और प्रीत पराई, सत्यानाश। अपना दिल हो और अपना ही प्रेम हो तो मजा है। दिल अपना और प्रीत पराई, दूसरे की प्रीत लिए फिरते हो, ये क्या हो गया? पानी में ये आग लगाई, ये पानी में आग लग गई। इसलिए इस दिल में दिलदार का प्रेम होना चाहिए, और वो दिलदार
कहीं बाहर नहीं है, आपका अपना स्वरूप है। और ये तो काम चलाऊ हैं। घरवाली और घरवाले एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। एक घरवाला और घरवाली चली जा रही थी और घरवाली कह रही थी, तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है। बच्चे आ गए पीछे से अनाथालय के, माँ चंदा यहाँ दे जा। ये जो चंदा ले जा रही है ना, तो ये चंदा यहाँ दे जा। तो ये तो चंदे बंदे सब तब तक हैं जब तक जवानी है, और नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए अगर सचमुच जाने मन है तो आपकी वाणी में मधुरता हो, ये दक्षिण पक्ष है। सत्य हो, ये उत्तर पक्ष है। और योग माने परमात्मा से जुड़ना, ये इसका आत्मा है। विज्ञान में कोष का आत्मा है परमात्मा से जुड़ना। अगर परमात्मा से जुड़ गए तो विज्ञान में कोष जिंदा हो जाता है, और यदि परमात्मा से नहीं जुड़े तो विज्ञान में कोष जड़ बना रहता है। हर चीज परमात्मा से जुड़कर चेतन हो जाती है और परमात्मा से विपरीत होकर जड़ हो जाती है। मनो में कोष भी तभी चेतन होता है जब परमात्मा से जुड़ जाता है। वैसे ही विज्ञान में कोष जब परमात्मा से जुड़ता है तो इसमें आत्मा माने चेतनता माने अपने आप में विज्ञान आ जाता है। और इसका मह माने विशेष तेज, भूर भुवः स्वः, इससे ऊपर महलोक आता है। ये मह इसका विशेष तेज, ये इसकी प्रतिष्ठा, इस पर ठहरा हुआ और इससे छलांग लगा करके आनंदमय कोष में ये जाएगा। और इसकी महिमा में कल बताएंगे कि इस विज्ञान से ही सब कुछ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद है। अब आइए एक भजन सुनाते हैं। भजन तो आज मैंने बहुत सुनाए हैं, पर फिर भी सुना देता हूं। जिनको भागना है आराम से चले जाओ, सिर नीचे को करके जाने की जरूरत नहीं। न सिर झुका के जियो और न तन लुटा के जियो। बोलो सच्चिदानंद। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। हर एक से तुझसे रोशन है, तू जाहिर हर जगह पर है। हर एक से तुझसे रोशन है, तू जाहिर हर जगह पर है। आंख की रोशनी पर्दा गिरा देती है कुछ ऐसा। आंख की रोशनी पर्दा गिरा देती है खुद ऐसा। जो रोशन दिल अगर हो तो, जो रोशन दिल अगर हो तो नजर आता स्वयंवर है। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। आंख तो आंख की रोशनी देखे रूप को, न देखे रूप वाले को। ये कुदरत दिल की आंखों में कि आत्मा रूबरू घर है। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। अकल ने कर दिया तुमको परेशान, चैन से बैठो। अरे हाँ, अकल को छोड़ो और क्या करो, जमा कर दिल को प्रियतम से मिलो। सीधा खुला दर है। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। न पूछो मिलन के सुख को ज़ुबां पर, ये नहीं आता मिसल गूंगे का गुण ये है। खाद दी स्वाद दिखे ये खाकर है। न देखें देखने वाले, तू हाजिर हर जगह पर है। अरे विज्ञान मत वालो, अक्ल की चमक पर भूले, मगर ये अक्ल उसकी है
वही विज्ञान आखर है। न देखें देखने वाले, तू जाहिर हर जगह पर है। हर एक शय तुझसे रोशन है, तू जाहिर हर जगह पर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।